वेलकम टू कोल माइन कैप्सूल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड क्वेश्चन पेपर फॉर माइनिंग सरदार एग्जाम, जो कि इसका एग्जाम 24 अप्रैल 2022 को हुआ था। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि WCL का जो पैटर्न रहता है एग्जाम पूछने का, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन था माय डियर, पहला था स्प्लिट्स रिलेटेड टू। स्प्लिट किससे रिलेटेड है? तो इस माइन वेंटिलेशन से रिलेटेड है, नॉट सब्सिडेंस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिजर्व स्टेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइन रिलेट्स टू। रिजर्व स्टेशन किससे रिलेटेड है? टिम्बर से, हाइड्रोलिक ऑयल से, एक्सप्लोसिव से, इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लोसिव। रिजर्व स्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोसिव को वहाँ पे रखते हैं फॉर वन शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेंजर जोन इन इन ओपन कास्ट माइन फॉर टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट्स इज रेडियस ऑफ। डेंजर जोन ओपन कास्ट माइंस में कितना होता है? तो माय डियर इसका 500 आंसर हो जाएगा 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CMM स्टैंड्स फॉर। CMM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोल माइन मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल माइन मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FLP स्टैंड फॉर। FLP का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीडेंट ड्यू टू ब्लास्टिंग जनरली अकर्स। एक्सीडेंट ब्लास्टिंग के कारण क्यों होता है? तो ज्वाइनिंग ऑफ फेसेस, फ्लाई रॉक ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग इनटू मिसफायर होल। ये आपका सारा रीजन है एक्सीडेंट होने का। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PDS इन माइनिंग स्टैंड्स फॉर। PDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल डस्ट सैम्पलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल डस्ट सैम्पलर। डॉग कैच रिलेट्स टू डॉग क्लच। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलेज। ठीक है, जो आंसर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर डिपेंड्स अपॉन। वेंटिलेशन ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो कोल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है और डिग्री ऑफ गैसीनेस। तो दोनों पे डिपेंड करता है, कोल प्रोडक्शन के पे भी डिपेंड करता है और डिग्री ऑफ गैसीनेस। क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट डिग्री गैसीनेस में आपका वेंटिलेशन ऑफिसर एवरेज मंथली आउटपुट 5,000 टन पर मंथ से अधिक होने पर वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, और सेकेंड और थर्ड डिग्री का बात किया जाए तो 2,500 टन पर मंथ से अधिक प्रोडक्शन होने पर वहाँ पे वेंटिलेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे दोनों केस पे डिपेंड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड गियर रिलेट्स टू। हेड गियर किससे रिलेटेड है? तो वाइंडिंग सिस्टम से रिलेटेड है। FOS का जो फुल फॉर्म क्या होगा माय डियर? तो इसका राइट आंसर होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फर्स्ट एड स्टेशन आर स्टेब्लिश इन ओपन कास्ट माइन वेयर एटलीस्ट पर्सन आर एम्प्लॉयड। ओपन कास्ट माइंस में फर्स्ट एड स्टेशन कब वहाँ पे रखना जरूरी है? तो 50 एटलीस्ट 50 व्यक्ति इंप्लॉयड होने पर वहाँ पे फर्स्ट एड स्टेशन रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेजिन बोल्टिंग इज रिलेटेड टू। रेजिन बोल्टिंग किससे रिलेटेड है? तो ये इसका रूफ सेफ्टी से रिलेटेड है। माइन फायर, माइन रेस्क्यू, वाटर डेंजर। आपका राइट आंसर हो जाएगा रूफ सेफ्टी। TMT बार इज रिलेटेड टू। TMT किससे रिलेटेड है माय डियर? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, माइन वेंटिलेशन, रूफ वॉल्टिंग, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रूफ वॉल्टिंग। TNT इज रिलेटेड टू। TNT का फुल फॉर्म होता है माय डियर ट्राई नाइट्रो टॉलविन। तो ये जो है आपका माय डियर, ये आपका एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी। ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी यानी कि इसमें किसमें ब्लास्टिंग करने की ज़रूरत को हटा दिया गया है? तो ये जो मशीन है कंटिन्यूस माइनर, इसमें भी ब्लास्टिंग करने का जरूरत नहीं होता है। एक कोल कटिंग मशीन है LCCM। ठीक है, इसे को इसका भी यूज किया था। हैवल माइनिंग में भी एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया जाता। ये तीनों जो है आपका ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द जी, ऑल ऑफ दीज। PSLW रिलेट्स टू पावर सपोर्ट लॉन्ग वाल। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? OB रिमूवल, नुलर डाइवर्जन, लॉन्ग वाल माइनिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग वाल माइनिंग। डंप स्टेबिलिटी रिलेट्स टू। डंप स्टेबिलिटी किससे संबंधित है? सिलेक्शन ऑफ डंपिंग ग्राउंड, स्ट्रेंथ, बेस ऑफ द डंप, सीक्वेंस ऑफ डंपिंग। ये तीनों से रिलेटेड है। डंप का स्टेबिलिटी आपका तीनों पे डिपेंड करेगा, तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लक्स इन कोल माइनिंग इज रिलेटेड टू। लक्स किससे रिलेटेड है? तो बाथिंग सॉप से, साबुन से रिलेटेड है। माइन फायर, माइन लाइटिंग, नन ऑफ दिस। माय डियर लक्स जो है माइन लाइटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर टेंडर इज यूज फॉर। फायर टेंडर किस लिए यूज किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए, क्वेंचिंग फायर के लिए यूज किया जाता है। इजी ओपन कास्ट मशीनरी, इनमें से कौन ओपन कास्ट मशीनरी है? LHD आपका अंडरग्राउंड मशीनरी है, STL भी अंडरग्राउंड है। ड्रिग लाइन ये आपका ओपन कास्ट का मशीनरी है माय डियर। तो राइट आंसर ड्रिग लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ। रिस्क असेसमेंट में क्या
आपका कंसिस्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क एंड रिस्क रेटिंग, इनमें से सभी आपका इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज वेंटिलेशन मेजरमेंट इक्विपमेंट, इनमें से क्या आपका वेंटिलेशन में मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? वेंटिलेशन में तो एनीमोमीटर भी यूज़ किया जाता है, वेलोमीटर भी यूज़ किया जाता है, मैनोमीटर भी यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज डस्ट रिलेटेड डिजीज, ब्लड डस्ट से कौन सा रिलेटेड आपका डिजीज है? ब्लड प्रेशर नहीं होगा माय डियर, डायबिटीज नहीं है, न्यूमोनोकोसिस ये आपका जो है न्यूमोनोकोसिस ये कोल्ड डस्ट के कारण हमारा जो फेफड़ा है इससे को हार्म पहुंचाता था, ये आपका हो जाएगा न्यूमोकोनियोसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड इज ए, कोल इंडिया लिमिटेड जो है CIL को क्या है? लार्जर प्राइवेट कारपोरेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, या नन ऑफ दिस? तो ये माय डियर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, दैट मीन्स ये PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, PSU कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 रीजन फॉर फ्लाई रॉक इन ओपन कास्ट माइनिंग, क्या रीजन है फ्लाई रॉक होने का ओपन कास्ट माइनिंग में? इम्प्रॉपर चार्जिंग सही से चार्जिंग नहीं करने से, इम्प्रॉपर बर्डन और स्पेसिंग सही नहीं रखने से, इम्प्रॉपर स्टेमिंग, ये आपका सारा रीजन है आपका फ्लाई रॉक होने का ओपन कास्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्म यू रिलेट्स, फॉर्म यू में किससे रिलेटेड है? कौन इसमें रिपोर्ट लिखता है? तो रिपोर्ट ऑफ माइनिंग सरदार, रिपोर्ट ऑफ ओवरमैन, रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, या नॉन ऑफ दिस? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्ट ऑफ माइनिंग सरदार। जो रिपोर्ट लिखता है वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर्म यू में लिखता है। SCSR किस लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? रूप सेफ्टी का है, वाइंडिंग से रिलेटेड है, रेस्क्यू वर्क से रिलेटेड है, कि नॉन ऑफ दिस? इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर रेस्क्यू वर्क से रिलेटेड है। रेस्क्यू वर्क SCSR सेल्फ कंटेन, इसका सेल्फ रेस्क्यूअर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 ब्लास्टिंग गैलरी इज ये माइनिंग, थिक सिम माइनिंग है, ठीक है, ब्लास्टिंग गैलरी माइनिंग जो है ये थिक सिम माइनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बियरिंग प्लेट रिलेट्स टू, बियरिंग प्लेट किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होगा बियरिंग प्लेट जो है आपका माय डियर ये आपका रूफ सेफ्टी से रिलेटेड है बियरिंग प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्विवेलेंट ऑफिस रिलेटेड टू, इक्विवेलेंट ऑफिस किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइन वेंटिलेशन। ब्रेकर लाइन सपोर्ट इस काइंड ऑफ, ब्रेकर लाइन सपोर्ट आपको पता है कि गो ऑफ इट सपोर्ट है, गो ऑफ ईज सपोर्ट ये आपका ब्रेकर लाइन सपोर्ट है। यहाँ पे कॉक को क्या किया जाता है? स्किन टू स्किन सटा कर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द माइंस WCL आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, जो माइंस है WCL का वो किस स्टेट में आपका स्थित है? तो माय डियर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये दोनों राज्य में आपका WCL का माइंस स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ वीकली डेज ऑफ रेस्ट एज पर माइंस एक्ट 1952, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार वीकली डेज ऑफ रेस्ट कितना दिया जाता है? 1 डे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रेनिंग अप्रेंटिस फॉर मिनिमम एज कैन वर्क इन द माइन एज पर माइंस एक्ट 1952, मिनिमम जो ट्रेनी है अप्रेंटिस है उसका कितना एज होना चाहिए वर्क करने के लिए माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग? 16 साल होना चाहिए, 16 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैलेंडर ईयर एज पर द माइंस रूल 1955 इज 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो 12 महीने का 12 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 37 वेलफेयर ऑफिसर इज अपॉइंटेड इन द माइन व्हेन 500 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड इन द माइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 और इससे मोर, इससे 500 या उससे अधिक होने पर वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया जाता है मेंस में। अटेंडेंस ऑफ अंडरग्राउंड वर्कर आर मार्क ऑन, जो भी है अंडरग्राउंड आपका अंडरग्राउंड का अटेंडेंस हो या तो आपका सरफेस का अटेंडेंस हो, माय डियर ये सारा अटेंडेंस जो है अभी फॉर्म डी में कर दिया है, फॉर्म डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म डी दोनों का 38 का और 39 का, सरफेस वर्कर रहे चाहे अंडरग्राउंड वर्कर रहे दोनों का जो अब अटेंडेंस बनेगा फॉर्म डी में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, माय डियर जो हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो चाइना है, आपका इंडिया जो है माय डियर उस सेकेंड में, इंडिया सेकेंड पोजीशन में आता है। SMP एज पर कोल माइन रेगुलेशन 2017 स्टैंड फॉर, SMP का फुल फॉर्म होता है माय डियर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इज नॉट कोल, इसमें कोयला क्या नहीं है, लिग्नाइट भी है, बिटुमिनस भी है, एंथ्रासाइट है, आपका डायमंड नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेश एयर बेस रिलेट्स टू, फ्रेश एयर बेस कहाँ, जहाँ से हम लोग को रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी दूषित वातावरण में जिस जगह से आगे हम लोग बढ़ा जाता है उसको बोलते हैं फ्रेश एयर बेस। तो किससे रिलेटेड है, माइन रेस्क्यू एंड रिकवरी इन अंडरग्राउंड माइन से रिलेटेड, माइन रेस्क्यू एंड रिकवरी इन अंडरग्राउंड माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SCBA स्टैंड फॉर, SCBA का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ, S फॉर सेल्फ, C फॉर कंटेंट, B फॉर ब्रीदिंग, A फॉर एपेटाइटिस, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपेटाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। SCSR इजी, SCSR कहाँ किस लिए यूज किया जाता है, ये माय डियर स्केप एपेटाइटिस है, इसके बच निकलने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज नॉट अ फर्स्ट एड आइटम, ब्लैंकेट जो है आपका फर्स्ट एड आइटम है, स्ट्रेचर है, स्प्लिंट है, ये बैरोमीटर जो है माय डियर, बैरोमीटर, बैरोमीटर जो होता है वाई द एयर प्रेशर को मेजरमेंट करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है ये मेजरमेंट करता है, ये बैरोमीटर जो है नहीं है फर्स्ट एड आइटम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से क्या एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बोबिन मीटर, एनीमोमीटर, रेन गेज या फोन गेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइनिंग, इनमें से क्या ओपन कास्ट माइनिंग से रिलेटेड नहीं है, आपका एडिट जो है ये अंडरग्राउंड से रिलेटेड है, एडिट जो होता है सर आपका पहाड़ी एरिया में जो हम लोग रास्ता होता है पहुंचने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं एडिट। इंक्लाइन जो है आपका अंडरग्राउंड से रिलेटेड है, शाफ्ट भी अंडरग्राउंड से रिलेटेड है, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर, ये तीनों आपका ओपन कास्ट माइनिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, स्लाइसिंग रिलेट्स टू, स्लाइसिंग जो हम लोग रहता है डिप्लेयरिंग से रिलेटेड है, स्लाइसिंग दैट मीन्स आपको पिलर, ये जो है डिप्लेयरिंग जब करते हैं पिलर के बीचों बीच जो हम लोग गैलरी चलाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। उसके बाद जो हम लोग पार्ट जो कोयला निकालते हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइसिंग मेथड। तो ये आपका डिप्लेयरिंग से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी, इनमें से अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी क्या नहीं है, लॉन्ग वॉल माइनिंग अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट वॉल माइनिंग भी अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी है, कंटिन्यूस माइनर डिप्लेयरिंग ये भी अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी है। माइनिंग विथ ड्रैगलाइन जो है, ड्रैगलाइन जो है आपका ऑफ एंड कास्ट का माइनिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनिंग विथ ड्रैगलाइन। नेक्स्ट है प्रोप सेट टू कॉर्नर ऑफ को आर कॉल्ड एज, जो कॉक के सेट करने के कॉर्नर में जो प्रॉप खड़ा किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर प्रॉप, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नर प्रॉप। एनकरेज टेस्टिंग रिलेटेड टू, एनकरेज टेस्टिंग किससे रिलेटेड है, तो ये रूफ बोल्टिंग से रिलेटेड है। तो आपका जो यहाँ पे एनकरेज टेस्ट किया जाता है माय डियर, जितना भी रूफ बोल्ट होता है उसका 10% किया जाता है, उनमें से 1% जो होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया जाता है और 9% जो होता है आपका डिजाइन DIS डिजाइन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डिले डेटोनेटर रिलेट्स टू, डिले डेटोनेटर आपको पता है कि ये आपका ब्लास्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ब्लास्टिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर ऑफ रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का विवरण किसमें रखा जाता है, फॉर्म जे में लिखा जाता है और फॉर्म के में आपका माइनर एक्सीडेंट रखा जाता है। फॉर्म में आपका एल जो है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विद वेजेस होता है और फॉर्म एन है सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ IMA PME का नोटिस पे जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का फॉर्म जे। नेक्स्ट है कॉस्टिंग ऑफ वेंटिलेशन इन अंडरग्राउंड माइन, कॉस्टिंग करने के लिए हवा ले जाने के लिए जो कॉस्टिंग करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग ब्रैटिस क्लॉथ कॉस्टिंग एंड डक्टिंग, ये तीनों चीज़ हम लोग का यूज किया जाता है कॉस्टिंग करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम में, ठीक है। स्विच गियर रिलेट्स टू, स्विच गियर किससे रिलेटेड है, तो ये माय डियर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन डस्ट बैरियर रिलेट्स टू, स्टोन डस्ट बैरियर किससे रिलेटेड है, माय डियर फायर एंड एक्सप्लोजन, जब भी आपका कोई अंडरग्राउंड माइंस में आपका कोल डस्ट का एक्सप्लोजन होता है तो माय डियर ये क्या करता है, इस एक्सप्लोजन को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचने से ये क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका RMR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो RMR का बहुत ही क्वेश्चन है, RMR जो होता है रॉक मास रेटिंग। नेक्स्ट है माइंस एक्ट 1952 इज अप्लीकेबल ऑन, माइंस एक्ट कहाँ पे अप्लीकेबल है, ऑन ऑयल माइंस में, मेटल माइंस में, कोल माइंस में, तीनों माइंस में आपका अप्लीकेबल है, जिसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट का क्या है, तो ये 4 ड्यूटी इसका होता है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, ठीक है, सुपरविजन, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ये चारों ड्यूटी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मिनिमम एज ऑफ पर्सन टू वर्क इन अंडरग्राउंड माइन एज पर माइंस एक्ट 1952 अदर देन ट्रेनिंग अप्रेंटिस, मिनिमम एज माइंस में काम करने के लिए कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 साल होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम हिज ड्यूटी एज पर द डिफिनीशन ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जब होता है तो उस मिनिमम जो टाइम ड्यूरेशन है एब्सेंट होने का कितना है, तो मोर देन 72 आवर्स, मोर देन 72, और आपका जो है माइनर एक्सीडेंट में जो होता है ये आपका 24
आवर टू 72 आवर से कम, ठीक है, 70 आवर। ये आपका वीक एज पर माइंस एक्ट, वीक किसको कहते हैं माइंस एक्ट के, तो ये 7 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग रेशियो, इज रेशियो ऑफ, स्ट्रिपिंग रेशियो किसको बोलते हैं, तो स्ट्रिपिंग रेशियो 1 टन कोयला को प्रोडक्शन जब करते हैं, ठीक है, 1 टन कोल प्रोडक्शन करने के लिए जितना क्यूबिक मीटर, ठीक है, जितना क्यूबिक मीटर हमको ओबी रिमूव करते हैं, इस रेशियो की हम लोग बोलते हैं आपका स्ट्रिपिंग रेशियो। 1 टन कोयला को हम लोग निकालने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ओबी को हम लोग रिमूव करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 टन ऑफ कोल इज टू ओबी इन क्यूबिक मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IME स्टैंड फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 66 है, टू हुम द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल गिव नोटिस फॉर ओपनिंग इन माइन, ओपनिंग ऑफ माइन ओपनिंग करने के लिए किसको नोटिस दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, इस सर को दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डे बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन इन माइन द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल गिव नोटिस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, माइन ऑपरेशन ओपन करने के कितना दिन पहले नोटिस दिया जाता है, तो 1 मंथ पहले दिया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड यूरिनल इन ए माइन, ड्रिंकिंग वाटर जब पीने का पानी जब प्रबंध किया जाता है और यूनिलर, ठीक है, मलमूत्र की जगह से कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तो राइट आंसर इसका 6 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंप स्लॉप इन ओपन कास्ट माइनिंग शैल नॉट एक्सीड, जो इसका डंप स्लॉप इन ओपन कास्ट माइनिंग शैल नॉट एक्सीड डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल, इसका डंप स्लॉप एंगल कितना होना चाहिए, 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओमेन एम्प्लॉयड एज पर माइंस एक्ट 1952 इज परमिशन बिटवीन, ठीक है, ओमेन जो है एज पर माइंस एक्ट 1952 कब से कब तक नियोजित किया जाता है, 6 AM टू 7 PM, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSL स्टैंड फॉर, FSL का फुल फॉर्म होता है माय डियर फ्लेम सेफ्टी लैम्प। फ्लेम सेफ्टी लैम्प आपको पता है 4 तरह का होता है, एक आपका GL5 हो गया, GL5, GL60, GL7 और GL आपका एक है 50, ये 4 तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका PME, PME स्टैंड्स फॉर, PME का माय डियर आप सबको पता है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए किलर, साइलेंट किलर गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है। फायर डैम रिलेट्स टू, फायर डैम को किसको बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार क्या, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार का क्या ड्यूटी रहेगा, तो इंस्पेक्शन ऑफ वर्किंग फेसेस। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ गो फीड्स, इंस्पेक्शन ऑफ रोडवे, ये आपका माइनिंग सरदार का तीनों ड्यूटी है आपका। इंस्पेक्शन ऑफ वर्किंग फेसेस का भी इंस्पेक्शन करेगा, गॉफ का किनारे का भी इंस्पेक्शन करता है, और वो इंस्पेक्शन ऑफ रोडवे रास्ते का भी इंस्पेक्शन करेगा। गॉफ इज ए प्लेस, गॉफ कौन सा प्लेस है, तो फ्रॉम वेयर कोल हैज़ बीन टेकन आउट, गॉफ किसको बोलते हैं, जहाँ से हम लोग कोयला निकाला जा चुका है उसको हम लोग गॉफ बोलते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार इज डिफाइंड इज रेगुलेशन नंबर, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार किस में डिफाइन किया गया है, रेगुलेशन नंबर 48 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मिनिमम एज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर CMR 2017, मिनिमम एज कॉम्पिटेंट पर्सन का 20 ईयर होना चाहिए, जो इसको अपॉइंट करेगा मैनेजर बाय रिटर्न करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वर्कमैन इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड फ्रॉम डिसिप्लिन, वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन सा डिसिप्लिन के लिए नियोजित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो माइनिंग से भी रहता है आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से भी रहता है, आपका मैकेनिकल डिसिप्लिन से भी रहता है। आपका तीनों है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। स्कैम्प रिलेट्स टू, किससे रिलेटेड है, इनंडेशन, माइन फायर, रूफ सेफ्टी, तो ये रूफ सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड जो होता है एक्सप्लोसिव का कितना होता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, माय डियर गैस रिलेट टू वाइट डैम, वाइट डैम किसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CO, वाइट डैम जो होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेकंड डिग्री गैस अंडरग्राउंड माइन फॉर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग रिटर्न परमिशन ऑफ इज रिक्वायर्ड, सेकंड डिग्री माइंस में इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करने के लिए किन से परमिशन लिया जाता है, तो माइन मैनेजर से। थर्ड डिग्री में आपका है रीजनल इंस्पेक्टर, फर्स्ट और सेकंड डिग्री में आपका है माइन मैनेजर परमिशन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीजन फॉर ब्लोन आउट शॉट, ब्लोन आउट शॉट होने का रीजन क्या है, तो आपका लेस स्टेमिक भी इसका रीजन है, मोर एक्सप्लोसिव चार्ज भी इसका रीजन है, ज़्यादा चार्ज कर दीजिएगा तो भी आपका ब्लोन आउट शॉट हो जाएगा। हाई यदि आप बर्डन रखिएगा, अधिक स्पेसिंग रखिएगा तो वो भी आपका ब्लोन आउट शॉट का रीजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। प्राइम कार्ट्रिज किसको बोलते हैं, प्राइम कार्ट्रिज वैसा कार्ट्रिज जिसमें हम लोग डेटोनेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम कार्ट्रिज। इन विच डेटोनेटर इज इंगेज, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम कार्ट्रिज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाउडर फैक्टर किसको कहते हैं, पाउडर फैक्टर की इसको कहते हैं, एक मतलब 1 टन कोयला
हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए जितना केजी एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पाउडर फैक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यील्ड ऑफ कोल इन टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव कंज्यूम्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 87 जो क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ कोल माइन रेगुलेशन एज पर हैज़ बीन प्रिंसिपली बेस्ड ऑन, किससे बेस्ड है कोल माइन रेगुलेशन, किससे बनता है? तो रेलवे एक्ट से, एक्सप्लोसिव एक्ट, L&R एक्ट एंड माइंस एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइंस एक्ट 1952। सरफेस प्लान इज कौन सा प्लान है? सरफेस प्लान जो है एक स्ट्रेचुरी प्लान है माय डियर। स्ट्रेचुरी प्लान 7 तरह का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग के लिए भी रिलेटेड है और अंडरग्राउंड के लिए भी SMP आपका रिलेटेड, दोनों से ये रिलेटेड है, बोथ ये एंड बी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 रेगुलेशन नंबर नॉट इज टू बी गिवन टू द इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डंप। फेलियर ऑफ डंप क्या है? तो ये आपका डेंजरस अक्रेंस है। डेंजरस अक्रेंस का आपको नोटिस किसे दिया जाता है? सीम और रिम दोनों को इसमें देने का जरूरत पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर हैज़ बीन इंक्लूडेड। ड्यूटी जो है आपका सप्लायर का, मैन्युफैक्चरर का, डिजाइनर का, जो 1957 रेगुलेशन नंबर में नहीं था, ये कोल माइन रेगुलेशन 2017 में ऐड किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोल माइन रेगुलेशन 2017। इंक्लूडेड कब किया गया है? तो कोल माइन रेगुलेशन 2017 में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इन केस ऑफ वर्किंग द माइनिंग सरदार शैल इंश्योर दैट डस्ट कंट्रोल मेजर आर इम्प्लीमेंटेड। माइनिंग सरदार डस्ट कंट्रोल मेजर आर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ पर इसका ड्यूटी है? अंडरग्राउंड का ड्यूटी है कि ओपन कास्ट का? तो ओपन कास्ट में इसका ड्यूटी बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन कास्ट। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्ट्रेचरी प्लान टू बी प्रिपेयर्ड ऑन। स्ट्रेचरी प्लान किस पे प्रिपेयर किया जाता है? वाइट पेपर पे, बॉन्ड पेपर पे, कैनवास पेपर पे, ट्रेसिंग क्लॉथ या पॉलिस्टर फिल्म पे? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ट्रेसिंग क्लॉथ, पॉलिस्टर फिल्म या तो ड्यूरेबल पेपर पे इसका प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होता है माय डियर? कितना स्केल पर प्लान बनाया जाता है? तो 2000:1 या तो 1000:1 पे प्लान बनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सो एवरी स्टोन डस्ट बैरियर। स्टोन डस्ट बैरियर को किस प्लान में दिखाया जाता है? वेंटिलेशन प्लान में दिखाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, वाटर डेंजर प्लान। सो वाटर डेंजर प्लान में क्या दिखाया जाता है? तो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी रहता है, रिवर भी रहता है, पॉन्ड भी रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, HFL का फुल फॉर्म की पूछा गया है। तो HFL का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट फ्लड लेवल, ठीक है, हाईएस्ट फ्लड लेवल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, रॉप शैल बी यूज इन केस ऑफ डायरेक्ट रॉप होलेज। रॉप शैल बी यूज इन केस ऑफ डायरेक्ट होलेज, कट रॉप, स्प्लैश रॉप, बोथ या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपको पता है कि कट रॉप भी यूज़ नहीं करना है डायरेक्ट रॉप कॉलेज में, आपका स्प्लाइस रॉप भी यूज़ नहीं किया जाता है डायरेक्ट रॉप कॉलेज हो या आपको वाइंडिंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, किसी में यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, पुल कोड इज ए सेफ्टी डिवाइस रिलेटेड टू। पुल कोड किससे रिलेटेड है? सिर्फ किसका सेफ्टी डिवाइस है? डैम फेलियर का, रूफ कोलैप्स का, ऑपरेशन ऑफ बेल्ट कन्वेयर का, नन ऑफ दिस। तो ये आपका बेल्ट कन्वेयर का पुल कोड सेफ्टी डिवाइस है और मेन राइडिंग सिस्टम का भी ये सेफ्टी डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ऑफ बेल्ट कन्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाटर गेज इन माइन इज टू मेजर। वाटर गेज क्या मेजर करता है? वेंटिलेशन एयर टेम्परेचर मेजर करता है, वेंटिलेशन एयर प्रेशर पर मेजर करता है, वेंटिलेटिंग एयर मॉइस्चर पर मेजर करता है। जो वाटर गेज रहता है ये जो फैन पंखा घर में लगाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गेज को मैनोमीटर भी, ठीक है। ये आपका वेंटिलेटिंग एयर प्रेशर मेजर करता है, ठीक है, वेंटिलेटिंग एयर प्रेशर मेजर करता है। ये कंप्लीट आपका 100 क्वेश्चन था WCL का। यही लेवल रहता है माय डियर WCL का। यदि एग्ज़ाम होगा और यदि TCS कंडक्ट नहीं करता है तो एग्ज़ाम का लेवल यही रहने वाला है। थैंक्स। आप लोग अभी WCL, SCCL और WCL का जो पैटर्न है, इस पैटर्न पे आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है आपका कोल माइन कैप्सूल ग्रुप में। यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द ही जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी को एक नए लेवल तक लेके जा सकते हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल। आप लोग लगे रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। थैंक्स।